आज हम सीखेंगे प्रिपोजिशन। और प्रिपोजिशन में आज हम सीखने वाले हैं प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्या है हमारी प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में कौन से वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन लिखा है टू, इनटू, फ्रॉम, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, ओवर, डाउन। जैसा नाम सजेस्ट करेक्ट डायरेक्शन। ये प्रिपोजिशन हमें कैसे एक डायरेक्शन का बोध कराएंगे कि कौन सी डायरेक्शन से। तो हम पहले लेते हैं फ्रॉम और टू को समझते हैं। फ्रॉम मतलब जहाँ से और टू मतलब जहाँ को। मीन्स फ्रॉम मीन्स जैसे कि हमारा हाउस है, होम है और स्कूल है। मैंने एच से होम और स्कूल है, ठीक है। तो अगर मैं स्कूल से चल रही हूँ, जहाँ से जा रही हूँ, वहाँ के लिए मैं फ्रॉम लगाऊंगी और जहाँ को जा रही हूँ उससे टू लगाऊंगी। शी गोज होम, फ्रॉम होम टू स्कूल, फ्रॉम होम टू स्कूल। तो इससे क्या, वो जाती है घर से स्कूल की ओर, ठीक है। हम लोगों ने दो प्रिपोजिशन समझे अभी डायरेक्शन की। अब हम नेक्स्ट समझेंगे हमारे डायरेक्शन के है फ्रॉम इनटू। इनटू एक डायग्राम के हिसाब से समझेंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाए जिससे। अब हम समझेंगे इनटू। इनटू क्या होता है? इनटू क्या होता है कि इनका मतलब पहले हम देखते हैं। इनका मतलब होता है अंदर, मगर यहाँ पे तो टू भी लगा है तो इसका मतलब थोड़ा चेंज होगा। हाँ, जैसे वर्ड चेंज हुआ इसमें मतलब भी थोड़ा चेंज होगा। इसमें क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है अंदर, और इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू मतलब अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर जाना, सॉरी, बाहर से अंदर जाना। तो हम, और ये मोशन में है, ये मोशन में, इसलिए हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया इनटू। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। तो जो ये था, ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, तो हमने इनटू से लगाया क्योंकि वो जंप किया उसने, है अंदर की ओर, इसलिए हमने इनटू लगाया। अगर वो पहले से ही अंदर होता, इज इन द स्विमिंग पूल, तो हम इन इसलिए लगाए क्योंकि वो पहले से ही स्विमिंग पूल के अंदर था, इसलिए हम लोगों ने इन लगाया। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है थ्रू और अलोंग को एक साथ समझेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं एक डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। अलोंग और अक्रॉस में क्या डिफरेंस है? जैसे कि हमारी रोड बनी हुई है और एक पर्सन है, अगर वो रोड के साथ साथ चलता हुआ जा रहा है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अलोंग यूज़ करेंगे। मगर उसको ये रोड पार करनी होगी तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? अक्रॉस वर्ड यूज़ करेंगे। कौन सा वर्ड? अक्रॉस। ही अक्रॉस द रोड, उसने पार करी रोड। ही वॉक अलोंग द रोड, तो मीन्स वो अपनी रोड के साथ चला, ठीक है। हमारा जो दूसरा वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड है मीन्स, तो वो है, अब कितने वर्ड्स रह गए? ओवर, अप, डाउन एंड टुवर्ड्स। टोटल 4 वर्ड्स रह गए हैं। टुवर्ड्स का मतलब है किसी और की तरफ जाना, मीन्स उसकी तरफ जाना। तो मैं आपको बताती हूँ, एक अच्छा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ जिससे आपको ये वर्ड कभी आप भूलो ना। जैसे मैंने आपको बताया था अप और डाउन का, क्या बताया था मैंने? अप और डाउन का मतलब, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, टुवर्ड्स मतलब और मतलब किसी और की तरफ जाना। तो क्या होगा, अगर वो बैंक की ओर जा रहा है तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? कौन सा यूज़ करेंगे? टुवर्ड्स यूज़ करेंगे। ही वॉक टुवर्ड्स द बैंक। ऊपर जो चीज़ होगी उसके लिए अप, जो नीचे होगी वो, किसी और जाना है, किसी और की तरफ जाना है तो हम टुवर्ड्स यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड है ओवर। ओवर मतलब ऊपर होता है, बट इस ओवर और अप में क्या डिफरेंस होता है? अप मतलब ऊपर होता है, वो एक स्टैटिक चीज़ है, बट ये मोशन में होती है। मोशन मतलब मूवमेंट में होती है। जैसे कि द प्लेन इज ओवर द बैंक। इसी के साथ हम वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू।